जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अध्याय 7 और चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो 3 प्रश्न दिख रहे हैं यहाँ पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, तो 3 में से कन्फर्म है कि एक प्रश्न हर एक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही विस्तार रूप से, बहुत ही सरल रूप से अच्छा से बताएंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न पढ़ के सुना देते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब कि डिस्टेंस फार्मूला है, दूरी सूत्र जिसको कहते हैं। यहाँ पर दूरी सूत्र हम लिख दिए। ठीक है, इसको डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूला याद रखना जरूरी है, क्योंकि फार्मूला के बिना हिसाब बनेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह के से फार्मूले क्वेश्चन जब आते हैं फार्मूला से बनता है। फार्मूला के बिना जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फार्मूला के बिना बनता नहीं है, तो फार्मूला याद रखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्नावली 7.1 और चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 7 है, कक्षा 10वीं का है। यदि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी है तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से सोल्व करना है। तो चलो हम इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले नंबर 1 सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे नंबर एक जब हल करेंगे यहाँ पर पहले हल लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है डायग्राम के साथ बनाएंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पर बोला है कि बिंदुओं मतलब क्या, बिंदुओं मतलब दो बिंदुओं। अगर बिंदु रहता तो एक बिंदु बोलता, यहाँ पर बिंदुओं मतलब दो बिंदु है। तो चलो हम यहाँ पर दो बिंदु दे देते हैं, बिंदु ए और एक दूसरा बिंदु ये। तो इस बिंदु का हम नाम रख देते हैं ए और इस बिंदु का नाम रख देते हैं बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2,3 जो है, ये 2,3 जो है बिंदु ए का मान है और 4,1 जो है ये बिंदु बी का मान है। ठीक है, सीधी सी बात है। इसमें एक मान यहाँ दिया, एक मान यहाँ दिया, इसका मतलब कि ए का होगा और ये बी का होगा। ठीक है, यह कोमा है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को जो है आपस में जोड़ देंगे, दोनों बिंदुओं के आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद मतलब बिंदु ए और बिंदु बी, दोनों के बीच की दूरियां हमको यहाँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी वही हमको निकालना है। तो चलो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि पहला वाला को हम x मानते हैं, पहला वाला को x और दूसरा वाला को y। तो यहाँ भी ऑटोमेटिक है, पहला वाला को x मानेंगे, दूसरा वाला को y मानेंगे। तो इसमें क्या है कि प्रथम मतलब कि ए में जो मानेंगे वो x1 और y1 होगा, और जब ये b में जब मानेंगे ये x2 y2 होगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर x1 y1 इसको भी मान देंगे और x1 y1 इसको भी मान देंगे तो हल तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो फॉर्मूला में x2 है, x1 भी है, y2 y1, मतलब कि x2 x1 y2 y1 सभी का मान पता होना चाहिए पहले। तो सभी का मान पता कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x1। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा x1 हो गया, ये हो गया y1। ठीक है, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। मतलब क्या हुआ कि पहला वाला x1 हुआ, दूसरा वाला y1, बी में पहला वाला x2 और दूसरा वाला y2, मतलब कि पहला में 1 1 और दूसरा में 2 2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी सूत्र से बनाएंगे, दूरी सूत्र से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि दूरी यहाँ पर दूरियां निकालने के लिए बोला था, तो दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर ध्यान देना। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। उसके बाद प्लस लगा देंगे और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे x2, अब मान सिर्फ बैठाना है। x2 का मान कितना है, 4 है, x2 की जगह पे 4 लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर x1 का मान कितना हो जाएगा, 2 है, तो x1 का मान 2, और यहाँ पर होल स्क्वायर देना है, प्लस y2 का मान 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, और y2 का मान 1। उसके बाद y1 का मान कितना है, y1 का मान यहाँ 3 है, तो y1 का मान 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 4 में 2 को घटा दो, पहले ब्रैकेट का काम करना है। 4 में जब 2 घटाते हैं तो 2 बचता है, स्क्वायर तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है प्लस देंगे, फिर 1 में 3 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद
अंडर रूट लगाएंगे। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और -2 का स्क्वायर 4। अब जब 4 4 जोड़ेंगे कितना होगा 8। तो 8 का वर्गमूल निकालना है। 8 का वर्गमूल देखो कैसे होता है, 8 को तोड़ो, 2 चौके 8 और 2 दूना 4। तो क्या आया 2 गुना 2 मतलब 8 को तोड़े तो 3 तो 2 आया। तो वर्गमूल के मतलब क्या होता है जोड़ा होना चाहिए, मतलब कि इसका एक जोड़ा में से एक 2 निकलेगा और इसका साथी जब नहीं मिला तो ये क्या होगा घर में ही रहेगा। इसका मतलब ये आंसर क्या आया 2√2। अच्छा यहाँ तक निकालने के बाद बच्चा गलती क्या करते हैं, यहाँ तक निकालने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। लास्ट में आपको मात्रक यहाँ लिखना होगा। अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनेशन आपका कॉपी में नंबर जो है कम दे सकता है। ठीक है, तो ये मात्रक लिखना जरूरी है। पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब पहला आंसर आने के बाद अब क्या करेंगे, दूसरा नंबर हम बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरा नंबर में उसी तरह करेंगे। ये हो गया x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो क्या करना है, यहाँ पर हल लिखना है। तो दूरी सूत्र यहाँ पर लिखेंगे पहले, दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र और फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो उस जिस तरह इसको सोल्व किए सेम टू सेम उसी तरह सोल्व होगा। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। देखो x2 का मान कितना है -1 है, x2 की जगह पे -1 लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। x1 का मान -5 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, देखो माइनस यहाँ पहले से है, फिर x1 का मान फिर माइनस आया, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर स्क्वायर लगा देंगे, है ना, फिर प्लस y2 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। y1 का मान क्या है 7 है, तो 7 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये सवाल जो है 3 में से 1 कन्फर्म एग्जाम में आएगा। अब क्या करेंगे, -1 में 5 को घटा दो 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में 7 घटाएंगे तो -4 आएगा। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, अब -4 का स्क्वायर भी 16 ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो -4 का स्क्वायर 16 क्यों होगा, -4 गुना -4 दो बार लिखेगा ना जी, तो माइनस माइनस जब गुना करेंगे प्लस होता है, और 4 चौके 16 लिखे। उसके बाद क्या 16 जब जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब 32 आने के बाद क्या करना है, इसको हमको वर्गमूल निकालना है। देखो वर्गमूल निकाल देते हैं, इसका 4√2 आएगा, फिर भी हम निकाल के दिखा देते हैं। देखो 2 16 बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 तो आया 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5। लिखने के बाद अंडर रूट चढ़ा देंगे। अब देखो इससे 1 2 निकलेगा, इससे 1 2 निकलेगा, इसका साथी तो नहीं मिला, तो इससे 1 2 निकाल देंगे और फिर इससे भी 1 2 निकाल देंगे, और इसका साथी जब नहीं मिला तो ये घर में ही रहेगा। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4√2। अब मात्रक लास्ट में लगाना जरूरी है, मात्रक। ये मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 सोल्व कर दिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में तो संख्या तो नहीं दिया गया है, ठीक है, ए भी दिया गया है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, बहुत आसान तरीका से हम इसको भी सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हल लिख देंगे। ठीक है, देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना, ये प्रश्न जो है बहुत बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को ध्यान से देखना होगा। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आप सबको। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले हम दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र सबसे पहले लगाना जरूरी है, क्योंकि फार्मूला नहीं लिखेंगे तो हल नहीं होगा। उसके यहाँ पर सूत्र लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको क्या करना है, मान बैठाना है। x2 का मान क्या है -a है, तो -a लिखेंगे, फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। x1 का मान कितना है a है, तो a लिखेंगे, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद फिर प्लस है प्लस लिख देंगे। y2 का मान क्या है -b है, तो -b लिख दो, और फिर y1 का मान कितना है b है, तो b लिख देंगे।
फ्रेंड्स यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद देखो जैसे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। इसका मतलब क्या है, एक ए आपके पास है, फिर एक ए दिया, कितना ए हो जाएगा, 2 ए। जैसे मान के चलो यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ, तो एक ए और एक ए, कितना ए हो गया, 2 ए हुआ, ठीक है। चिन्ह लेकिन क्या आएगा, माइनस से आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। उसके बाद देखो माइनस और माइनस, देखो -2a आया, उसके बाद क्या होल स्क्वायर है ना जी, होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर प्लस प्लस, अब देखो माइनस माइनस प्लस सेम कंडीशन, तो क्या होगा यहाँ पर -2 भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस एक ए 2 है। उसी तरह माइनस माइनस प्लस एक भी 2 भी। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ से शुरू गलती होगा, लेकिन हम गलती होने नहीं देंगे। यहाँ पर देखो क्या, इसको सोल्व करके यहाँ दिखा देते हैं एक बार। -2 का स्क्वायर है ना, तो क्या करना है, इसको घर में -2a है, -2a गुना -2a 2 बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये -2a घर में है और ये स्क्वायर निर्देश दे रहा है, स्क्वायर बोल रहा है कि घर में -2a 2 ठो है, इसीलिए -2a गुना माइनस, जैसे मान सपोज डेट यहाँ पर 4 का स्क्वायर रहेगा, तो क्या लिखते हो, 4 गुना 4 2 बार लिखते हो। उसी तरह यहाँ पर -2a घर में है, स्क्वायर है, स्क्वायर बोल रहा है कि घर में -2a है 2 ठो, तो -2a गुना -2a 2 बार लिख दिए। अब देखो माइनस गुना माइनस करते दिए तो प्लस ऑटोमेटिक हो जाएगा, गुना में डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, ठीक है। संख्या के साथ गुना करो, देखो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4, और एक ए यहाँ पर लिख देंगे, मतलब ए गुना ए और पावर 1 पावर 1 कितना हो जाएगा, पावर 2, यानी कि 4a स्क्वायर आया, ठीक है। इस तरह का प्रश्न क्लास 8 में है, ठीक है। आप सब ये सब तो जानते होंगे, और जो बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा था इसको पूरा हम डिटेल से समझा दिए कि कैसे 4a स्क्वायर आया। उसके बाद उसी तरह सेम कंडीशन है, वहाँ पर 4b स्क्वायर होगा, 4b स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है, बच्चा क्या करता है, यहाँ तक छोड़ देता है, लेकिन यहाँ तक अभी नहीं, प्रश्न क्लियर नहीं हुआ है। 4 मिल रहा है, तो 4 हम कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, देखो 4 मिल रहा है, 4 कॉमन लेंगे, और जब ए स्क्वायर से 4 को हम अलग कर देंगे क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखो बी से भी ये 4 स्क्वायर अलग कर दिए, क्या बचा, सिर्फ बी स्क्वायर बचा। उसके बाद देखो क्या करना है, मान के चलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अभी नहीं है, मतलब इसको हम झाँप देते हैं। अब क्या बचा, √4 बचा, तो √4 जब बचा तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो चलो हम 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 हम बाहर में लिखेंगे। अब अंडर में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे मात्रा, ठीक है। अब ये सॉल्व हो गया। मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 3 का बनाने का जो तरीका था एकदम सेम इसी तरह बनाना है, ठीक है। तो आप सब जो है ये सब प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना आप चाहते हैं कि मेरा नंबर आए एग्ज़ाम में 100% तो सही, तो ये सब प्रश्न आप सब सोल्व एग्ज़ाम आने से पहले करें, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप मेरे चैनल पे आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस ऑल करें। जैसे ही नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके मोबाइल में जाएगा और आप उसको अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो बनाने में और पढ़ाने में बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है। तो बस ये सब प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको कॉपी में नोट करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट।